तो चलिए दोस्तों, आज के पहले सेल रेफरेंस की तरफ चलते हैं, जो कि है रिलेटिव सेल रेफरेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सेल रेफरेंस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डमी डेटा बनाया हुआ है, जिसमें कुछ सेल्स पर्सन के नाम, कैटेगरीज, उनकी मंथ वाइज सेल ली हुई है। जैसे कि मान के चलिए, मुझे जैन मंथ की जितनी भी सेल्स हैं, इनका टोटल यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इसके लिए मुझे सम फार्मूला लगाना होगा। मैं यहाँ पे सम फार्मूला ले लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, जैन मंथ की जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम होगी वो इस सेल में कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये काम आप ऑल्ट इक्वल की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली ऑल्ट इक्वल प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि वही सम होके आ गया। तो ये जो सम आया दोस्तों, अगर मैं इस फार्मूले को एडिट करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे E4 से लेके E10 तक की जो रेंज इस सेल्स वॉल्यूम की इस फार्मूले में है, उसमें कहीं पे भी कोई डॉलर साइन नहीं है। और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट इसी तरह से फार्मूला लगता है। अब इस फार्मूले को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे राइट वाले कॉलम में फेब मंथ की सेल के लिए पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फार्मूला रेंज ले रहा था E4 से E10, लेकिन इसी फार्मूले को जब मैंने कॉपी करके सेकंड कॉलम यानी कि फेब मंथ की सेल के लिए पेस्ट किया, तो यहाँ पे इस फार्मूले ने रेंज बदल ली। E4 की जगह हो गया F4 और E10 की जगह हो गया F10। तो इसी तरह से अगर मैं इस फार्मूले को आगे भी पेस्ट करता जाऊंगा, तो क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसीलिए ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। और यही एक्सेल की ब्यूटी भी है, क्योंकि एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है। और ये जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ये आप जरूरी नहीं है कि आप किसी वर्टिकल डेटा पे ही लगाएं, आप हॉरिजॉन्टल डेटा पे भी इसका यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, मान के चलिए मुझे इन 2 मंथ की सेल को सम करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल प्रेस करके इनका सम ले लूंगा। आप देखेंगे कि इनका सम आ चुका है। और अगर फार्मूले को मैं एडिट करूं तो इसने रेंज ली है E4 से लेके F4। इसी फार्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं, तो फार्मूले का सेल रेफरेंस, क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है जो कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है, तो सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। इसी फार्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो ये सभी का आंसर ले लेगा। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल था। आई होप कि आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा।